नमस्कार, मैं नवीन NY मैथ्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हमारा लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी का लेक्चर नंबर 7 है, या ये कहें कि डे 7 है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक अनदर फॉर्म, यानी जो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स की हमने बात की थी उनको सोल्व करने वाले जो मेथड्स कर रहे थे, आज उनमें से एक फॉर्म को सोल्व करने वाले हैं, डेट इज 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। यानी अगर हमारे पास क्वेश्चन में 1 रेज़ टू पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है तब हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, ये आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्म है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन टेट के अंदर इसी फॉर्म पे आते हैं। हालांकि इसमें यूज़ पहले वाली भी होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी फॉर्म से बनते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म टेट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो आज इसी को सीखने वाले हैं, इसी में मास्टर करने वाले हैं हम। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कीजिए ताकि वो हमारे चैनल्स को देख पाएँ, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब बात करते हैं कि इसको सोल्व कैसे करते हैं, कि जब हमारे पास 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म होगी तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। इसको करने का देखो एक वे तो हम पहले ही कर चुके हैं। किसमें किया था हमने? स्टैंडर्ड लिमिट्स के अंदर। स्टैंडर्ड लिमिट्स की जब हम बात कर रहे थे, हमने एक स्टैंडर्ड लिमिट की थी कि लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x एंड इट्स रेज टू पावर 1 बाई x, 1 प्लस x एंड इट्स रेज टू पावर 1 बाई x, ये किसके इक्वल था? e, एक्सपोनेंशियल के इक्वल था। ये हमने किस में किया था? स्टैंडर्ड लिमिट में। अब एक बार इसके अंदर डायरेक्ट 0 पुट करके देखना। अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे मतलब क्या बन गया? 1, x की जगह यहाँ 0 पुट करेंगे 1 बाय 0 मतलब इनफाइनाइट। क्या फॉर्म थी ये? 1 बाय इनफाइनाइट। यानी एक तो ये होता। अब इसी को जब हम जर्नलाइज करते हैं, इसी को हम जर्नलाइज करें तो अगर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, तो क्या मैं इसी पूरी टर्म को कुछ ऐसा समझूं तब भी यही सेम फॉर्म बनेगी? कि भाई जैसे मैंने x टेंड्स टू इन्फिनिटी किया, ये फॉर्म क्या बन गई? 0। यहां पे क्या आ गया? इनफाइनाइट, मतलब 1 की पावर इनफाइनाइट, फिर से वही फॉर्म बन गई। इसको भी जब हम सोल्व करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आती है? e ही आती है। क्या आती है? e। अब ये हुआ कैसे था? ये कैसे बात कर रहा है कि ये e ही क्यों आ रहा है, वो देखते हैं। देखो अब बात को समझो, ये एक्चुअल में क्या रहा है कि 1 प्लस यहां पर कोई फंक्शन है, इसको मैं बोल देता हूं कि ये क्या है? f ऑफ x है। क्या है ये? f ऑफ x। और यहां जो वैल्यू है इसको मैं बोल देता हूं कि ये क्या है? g ऑफ x है। यानी ये दो मैंने फंक्शन मान लिए कि ये कोई fx फंक्शन है, ये कोई gx फंक्शन है, ठीक है। तो इस लिमिट ने वर्क कैसे किया है वो सुनो, कि जब x टेंड्स टू 0 गया, x टेंड्स टू 0 गया, f ऑफ x आल्सो टेंड्स टू 0। f ऑफ x भी कहां पे गया है? 0 पे। f ऑफ x भी कहां पर गया है? 0 पे। 0 पे गया है तो ये अंदर वाली ब्रैकेट किस पे गई है? या ये कहें कि 1 प्लस f ऑफ x मीन्स ये पूरी ब्रैकेट जो है ये किस पे गई है? 1 पे गई है। किस पे गई है? 1 पे, क्लियर। और जो gx है वो किस पे चला गया? इनफाइनाइट पे। किस पे चला गया? इनफाइनाइट पे। अगर ये कंडीशन हो रही है, ये कंडीशन अगर हो रही है तो जो मेरी इस लिमिट का आंसर आता है वो क्या आता है? e, और इसकी पावर होती है, पावर में क्या आ जाता है? लिमिट x टेंड्स, यहाँ जो लिमिट होती है x टेंड्स टू 0 पे हम वर्क कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? e रेज टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इंटू g ऑफ x, f ऑफ x इंटू g ऑफ x। यानी अगर इस टाइप का कोई फंक्शन गिवन है, मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस f of x and its raised to power gx,
ये फंक्शन था, ये कंडीशन थी कि जब x मेरा 0 पे जा रहा था तो f ऑफ x भी किस पे जा रहा था, 0 पे जा रहा था, यानी अंदर वाली ब्रैकेट किस पे जा रही थी, ओवरऑल 1 पर जा रही थी, और gx किस पर जा रहा था, इन्फिनिटी पर जा रहा था। तब मेरी इस लिमिट का जो आंसर होगा वो किसके इक्वल होगा, e रेज टू पावर लिमिट x टेंस टू 0, यानी यहां जो लिमिट थी वही लिमिट एज इट इज रहेगी, f ऑफ x इंटू जी एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स। ये मेरा होता है फाइनल आंसर, यानी जो जनरलाइज फॉर्म होती है। ये तो था एक पर्टिकुलर केस, ठीक है, कि f ऑफ x जो वो x है, g ऑफ x है 1/x है, ये क्या है, जनरलाइज है। अगर यहाँ पर लिमिट है, लिमिट इनफाइनाइट है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि जब लिमिट मेरी x टेंस टू इनफाइनाइट गई है उस टाइम पे मेरा f ऑफ x जो है वो 0 पे जाना चाहिए, g ऑफ x जो वो इनफाइनाइट पे जाना चाहिए, या ये कहें कि जो ब्रैकेट वाली टर्म है वो ओवरऑल किस पे जानी चाहिए, 1 पे जानी चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं इसको क्या लिख दूंगा कि ये क्या होगा, e इंटू ई रेज टू पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ x इंटू g ऑफ x। क्लियर। अब एक इसी में छोटी सी चेंज और है, देखो, मतलब नेक्स्ट टाइप है थोड़ा सा। क्या कहता है कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो कि लिमिट x टेंस टू 0 या से x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या है, f ऑफ x है और इसकी पावर क्या है, g ऑफ x है। क्लियर। अब हमें क्वेश्चन में ये तो गिवन है कि जैसे ही मैंने लिमिट x टेंस टू 0 किया, x टेंस टू 0 किया, जो ये मेरी ब्रैकेट वाली टर्म है f ऑफ x, ये किस पे चला गया, 1 पे चला गया। किस पे चला गया, 1 पे चला गया। और जो g ऑफ x है वो लिमिट के साथ किस पे चला गया, इनफाइनाइट पे चला गया। किस पे चला गया, इनफाइनाइट पे। यानी ब्रैकेट वाली कंडीशन तो 1 पे जा रही है, ये वाली कंडीशन इनफाइनाइट पे जा रही है। प्रॉब्लम है सिर्फ यहाँ पे। क्लियर। इस टाइप की अगर फॉर्म है तो मैं कैसे चेंज करूंगा इसको, मैं कुछ ये सोचूंगा कि यहाँ पर f ऑफ x की बजाय अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, कैसे कि मैं 1 ऐड कर दूं, ठीक है, और 1 ही उसमें से क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं। ये 1 मैंने ऐड कर दिया, ये 1 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, और इसकी पावर g ऑफ x को मैंने एज इट इज रखा। क्लियर। अब ये 1 हो गया, ये 1 हो गया इतना, और यहां से यहां तक का, अब इसको मैं एक नया फंक्शन मान लेता हूं कि ये क्या से f डैश x है। से f डैश की जगह डैश तो डेरिवेटिव के लिए यूज कर लेते हैं, f1x है, ठीक है। अब अगर इसको देखें तो ये कैसे हो जाएगा, जैसे ही मैंने लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 0 अप्लाई की, जैसे ही x 0 पे गया, f ऑफ x किस पे जा रहा था, 1 पे, उसमें से -1 सब्ट्रैक्ट होगा, यानी f1x जो नया फंक्शन है वो किस पे जाएगा, 0 पे जाएगा, और g ऑफ x किस पे चला जाएगा, इनफाइनाइट पे चला जाएगा। कोई चेंज नहीं हुआ। अब मेरी यही वाली सारी कंडीशन फिल हो गई। तो इस टाइप की जब फॉर्म आएगी तो हम कैसे राइट करेंगे आंसर को, e रेज टू पावर लिमिट x टेंस टू 0। यहां पर अब f ऑफ x की जगह क्या आएगा, f ऑफ x -1, क्या आ जाएगा, f ऑफ x -1, और साथ में क्या आ जाएगा, इंटू g ऑफ x। ये मेरी लिमिट का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें इसको सोल्व करना होगा। क्लियर हुआ। यानी यहां लिमिट क्या है वो मैटर करता नहीं है। अगर यहां पर 1 के साथ में कोई फंक्शन है तो वो 0 पे जाना चाहिए, या हम ये कहें कि ये ब्रैकेट वाली ओवरऑल टर्म किस पे जानी चाहिए, 1 पे जानी चाहिए। ब्रैकेट वाली ओवरऑल टर्म 1 पे जानी चाहिए, f ऑफ x यानी 1 के साथ में जो टर्म है वो किस पे जानी चाहिए, 0 पे जानी चाहिए, और जो पावर वाली टर्म है वो किस पे जानी चाहिए, इनफाइनाइट पे। अगर ऐसा हो जाता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो मैं इस लिमिट को क्या लिखूंगा कि ये किसके इक्वल होगा, e की पावर लिमिट, जो भी यहाँ पर लिमिट मेरी गिवन होगी, x टेंस टू इन्फिनिटी है या x टेंस टू 0 है, f ऑफ x कौन सा फंक्शन है,
वो फंक्शन है जो 0 पर जा रहा था। ध्यान रखना एफ ऑफ एक्स किस पे जाना चाहिए, 0 पे। यहाँ पे जैसे 1 पे जा रहा था तो मैंने इसको चेंज कर लिया था, यहाँ पे फिर हमने किसको लिखा था, f1 को लिखा था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स। और फिर फाइनली हम इस लिमिट को सोल्व करके हमारा आंसर निकाल पाएंगे। क्लियर हुआ? आई होप कि कुछ आइडिया तो आपको हो गया होगा इससे रिलेटेड। ठीक है, अब एक दो एग्जाम्पल करवाता हूँ, उससे देखना कि ये क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा। और फिर आप जब प्रीवियस पेपर उठाकर देखेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखना कि आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल पे आ जाइए। देखिए एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ब्रैकेट में हमें टर्म गिवन है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 एंड इट्स रेज टू पावर x इज, हमें इस लिमिट की वैल्यू बतानी कि इस लिमिट की वैल्यू इन चार ऑप्शंस में से क्या आएगी। क्लियर? अब देखो कि ये फॉर्म अगर मैं इस x को कवर कर दूं तो ये वाला क्वेश्चन तो हमने कल डिस्कस किया था, मतलब ऐसा क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जब मेरी लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी जा रही हो तो इस वाली फॉर्म को हम कैसे सोल्व करते हैं। m और n की वैल्यू क्या है, इक्वल है। अब अगर किसी को यहाँ पर m और n समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज वो पहले जाकर प्रीवियस लेक्चर्स को देख ले। m और n मेरा क्या है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं और n x टेंस टू किस पे जाता है, इन्फिनिटी पे जाता है, तो यहां से जो मेरा आंसर आता है इस लिमिट को सोल्व करने से वो क्या आता है, जो मेरी हाईएस्ट टर्म है या से कि x की जो हाईएस्ट पावर है उसका जो कोफिशिएंट होता है वही आ जाता है। तो यहां से अंदर वाली जब मैं इस पे लिमिट अप्लाई करता हूं, अंदर वाली टर्म की वैल्यू क्या आएगी मेरी, 1। अंदर वाली टर्म की वैल्यू क्या आएगी, 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है। ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, x अप्लाई, लिमिट अप्लाई करते ही इनफाइनाइट, यानी ये कौन सी फॉर्म हो गई, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी। कौन सी फॉर्म हो गई ये, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पूरा फंक्शन, मान लो कि ये पूरा फंक्शन क्या है, f ऑफ x है। क्या है, f ऑफ x है। जैसे ही मैंने लिमिट अप्लाई किया ये किस पे चला गया, 1 पे। किस पे चला गया, 1 पे। लेकिन मुझे किस पे देखने की आदत है, -1 पे। तो क्या मैं इसी चीज को मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि 1 प्लस एफ ऑफ एक्स -1, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब इसकी बात करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये किस पे जाएगी, 0 पे। किस पे जाएगी ये, 0 पे। क्लियर, ये वैल्यू किस पे चली जाएगी, 0 पे चली जाएगी, 1 रह जाएगा एज इट इज। यानी ब्रैकेट वाली पूरी टर्म तो अब भी किस पे जा रही है, 1 पे। और ये जो f ऑफ x -1 है ये किस पे जा रहा है, 0 पे। ठीक है, पावर जो है वो किस पे जा रही है, जो gx होता है वो किस पे जा रहा है, इन्फिनिटी पे। क्लियर, तो आंसर कैसे आएगा इसका, e रेज टू पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे लिमिट तो क्या है, x टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ पर कौन आएगा, f ऑफ x। बट मैंने ये कहा था कि वो f ऑफ x जो किस पे जाएगा, 0 पे जाएगा। ये तो 1 पे जा रहा था, फिर मैंने इसको चेंज किया f ऑफ x -1 करके। तो f ऑफ x -1, या हमारे जैसे हमने टॉपिक किया था उसमें इस चीज को हमने क्या बोल दिया था, f1x। क्या बोल दिया था, f1x। यानी इसको हम यहां पर रखेंगे, मतलब क्या आ जाएगा, f ऑफ x -1 इंटू जी एक्स, एफ ऑफ एक्स -1 इंटू जी एक्स। ये चीज़ क्लियर हुई। हमें आंसर निकालना है, हम इसको अंदर से चेंज करके नहीं आएंगे, हम अपने फाइनल आंसर में ही डायरेक्ट चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये बात समझ आई कि क्यों हुआ कि यहाँ पे f ऑफ x -1 क्यों आया है, क्यों, क्योंकि f ऑफ x 1 पर जा रहा था। लिमिट के अकॉर्डिंग मेरा कहाँ पर जाना चाहिए, 0 पर। तो मैंने क्या किया, +1 कर दिया, -1 कर दिया। इसको मैंने क्या मान दिया कि ये क्या है, एक नया फंक्शन है। अब ये किस पे जा रहा है, 0 पे।
ब्रैकेट वाली टर्म 1 पे जा रही है, पीछे वाली टर्म 0 पे जा रही है, पावर किस पे जा रही है, इन्फिनिटी पे जा रही है। तो कैसे लिखते हैं उसको, e रेज टू पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ x माइनस 1, यानी जो फंक्शन 0 पे जा रहा था इनटू में g ऑफ x। क्लियर। अब इस पे अप्लाई करते हैं, यानी अब सारी वैल्यूज को रख लेते हैं यहीं पे। अगर इसमें रखते हैं हम e रेज टू पावर लिमिट, e को हम बाद में लगा लेंगे, अब बार बार नहीं राइट करने वाले ताकि क्वेश्चन को हम जल्दी कर पाएं। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, क्या गया मेरे पास, f ऑफ x माइनस 1। f ऑफ x क्या था, ये पूरा फंक्शन, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस 1 इंटू जी एक्स क्या मेरा x। क्लियर। एलसीएम ले लेते हैं, सोल्व करते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 एंड इनटू में मेरे पास क्या है, अभी f ऑफ x है, लिमिट क्या है, सेम है। क्लियर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अगर ऊपर चेक करें तो यहां पर क्या आ गया मेरे पास, 4x, क्या आ गया 4x, और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 1, क्या आ जाएगा प्लस 1। क्लियर। यानी क्या आ गया 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इंटू में क्या है x है और बाहर क्या है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। क्लियर। इस पूरी टर्म को सोल्व करने से ये आ गया। x को कर लेते हैं अंदर मल्टीप्लाई। अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर, और यहां क्या आ जाएगा x, ये हो जाएगा कैंसिल। क्लियर। इतना क्लियर होने के बाद अब ये क्वेश्चन देखो कि ये क्वेश्चन कौन सा रह गया। ऐसा क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ गई, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, तो कौन सी फॉर्म है ये, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है। डिग्री क्या है, सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इतनी टर्म का क्या आ जाएगा आंसर, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x। यहां पर हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है, 4, नीचे क्या है 1, यानी क्या आ गया 4 आ गया मेरा। क्लियर। अब इसमें हम किसको ड्रॉप करके चले थे, e को, यानी ये पूरी जो सॉल्यूशन आई है ये क्या आई है, e रेज टू पावर 4 आई है। क्या आई है, e रेज टू पावर 4। फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। क्या किया कि ये जो टर्म थी ये 1 पे जा रही थी, ये इन्फिनिटी पे जा रही थी, बट मुझे 1 पे जाने वाली तो चाहिए है, लेकिन फिर मैं इसको f ऑफ x नहीं बोल सकता। ब्रैकेट वाली पूरी टर्म तो 1 पे जानी चाहिए। क्लियर। लेकिन ये अकेली टर्म थी तो इसको f ऑफ x में नहीं बोल सकता था। मैंने क्या किया, इसमें प्लस 1 किया, माइनस 1 किया, और जो माइनस 1 के साथ लिखा वो मैंने नया फंक्शन मान लिया कि क्या है, वो f1x है। अब f1x जो है वो लिमिट के साथ कहां पर जा रहा था, 0 पे जा रहा था। ठीक है, जो मेरी नेसेसरी कंडीशन थी उसको सेटिस्फाई कर रहा था। तो उसका आंसर क्या आएगा, e रेज टू पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f1 मेरा कौन था, f ऑफ x माइनस 1, इंटू में क्या रखा मैंने, gx रखा। ठीक है, और उसको फाइनली सोल्व कर दिया। क्लियर। अब यहाँ के बाद अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो ये क्वेश्चन तो हम पहले सोल्व करवा चुके हैं। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हमने बड़े अच्छे से सोल्व की थी। ठीक है, किसी को डाउट है तो एक बार लास्ट लेक्चर जाकर देख लीजिए। ओके, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, मजा आएगा करते हुए, है ना, ताकि और अच्छे से हमारा कॉन्फिडेंस है वो बन जाए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस x एट इट्स रेज टू पावर 1 बाय x इज। इस लिमिट की हमें वैल्यू बतानी है कि इस लिमिट की वैल्यू इनमें से क्या आएगी।
अब एक बार थोड़ा सा हिंट मैं आपको इससे रिलेटेड दे देता हूं, बाकी क्वेश्चंस ये रहेगा आपका होमवर्क के लिए। आप इसको सोल्व करेंगे, कमेंट करके मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अगर मैं x टेंस टू 0 पुट करता हूं यहां पे, तो जैसे ही मैंने इसके अंदर x की वैल्यू 0 पुट की, ये क्या बन गया π/4। टेंजेंट π/4 की वैल्यू क्या आ गई 1। अगर इसको पुट करेंगे तो यहां पे क्या आ गया इनफाइनाइट। क्या आ गया इनफाइनाइट। 1 रेज टू पावर इंफिनिटी फॉर्म बन गई। 1 रेज टू पावर इंफिनिटी फॉर्म बन गई तो मुझे क्या देखने की आदत है कि ये जो मेरा फंक्शन है, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म तो किस पे जानी चाहिए, ब्रैकेट के अंदर कंप्लीट टर्म तो किस पे जानी चाहिए 1 पे, जबकि जो मेरा f ऑफ x है वो किस पे जाना चाहिए 0 पे। किस पे जाना चाहिए 0 पे, जबकि ये जो f ऑफ x है ये किस पे जा रहा है 1 पे जा रहा है। तो इसको चेंज करेंगे हम, ध्यान रखना कैसे करेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो f1x निकाल लेंगे हम, वो कैसे आएगा टेंजेंट π/4 माइनस x और -1, ये हमारा क्या हो जाएगा f1x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म की वैल्यू किस पे चली जाएगी 0 पे चली जाएगी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज है जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो ये क्वेश्चन आप अब होमवर्क के लिए रहेगा, आप इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या आया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए क्या हमारे पास, इफ लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, ब्रैकेट में हमें गिवन है 1 प्लस a/x प्लस b/x² एंड इट्स रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2, देन द वैल्यू ऑफ ab। तो ab की वैल्यू मेरी क्या आएगी ये मुझे बताना है। क्लियर। अब अगर एक बार इस फॉर्म को देखें तो ये कौन सी फॉर्म है, जैसे ही मैं x टेंस टू इंफिनिटी पुट करता हूं इसके अंदर तो ये क्या बनेगा 1, ये क्या बनेगा 0, ये भी क्या बनेगा 0, यानी अंदर वाली टर्म क्या आ गई 1 और पावर क्या आ गई इनफाइनाइट। क्या आ गई इनफाइनाइट, वही फॉर्म हो गई 1 रेज टू पावर इंफिनिटी। अगर 1 रेज टू पावर इंफिनिटी है तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं कि मुझे क्या चाहिए f ऑफ x चाहिए। अब इसमें f ऑफ x कौन हो जाएगा, ये पूरी टर्म f ऑफ x का काम करेगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है 1 तो है ऑलरेडी, वो तो बाहर है, ये क्या हो जाएगा f ऑफ x हो जाएगा। क्या होगा f ऑफ x। क्लियर, यानी f ऑफ x मेरा क्या हो गया a/x प्लस b/x²। क्लियर। फिर हमने क्या कहा था कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो जो मेरा, अगर मैं इस f ऑफ x पर लिमिट अप्लाई करता हूं, f ऑफ x पर मैं क्या करता हूं लिमिट अप्लाई करता हूं, तो ये जो वैल्यू है ये किस पे जानी चाहिए 0 पे जानी चाहिए। किस पे जानी चाहिए ये 0 पे। अगर ये 0 पे जाएगी तो इस पे जब लिमिट लगाएंगे ये भी तो 0 पे जानी चाहिए ना। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी a/x प्लस b/x² किसके इक्वल होगी 0 के इक्वल होगी। क्लियर, तभी तो मेरा ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, एक चीज हो गई। अब अगर यहां से देखें तो a और b को अगर देखते हैं हम तो क्या ये 0 पे जा रही है, क्या ये 0 पे जा रहा है। जैसे ही मैंने x टेंस टू इंफिनिटी किया ये भी 0 है, ये भी 0 इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, ये किस पे जा रही है 0 पे। a कुछ भी हो b कुछ भी हो ये कुछ नहीं बता रही हमें। ठीक है, इसको 1 मिनट के लिए रख लेते हैं एज इट इज। उसके बाद अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम इसका आंसर कैसे निकालते हैं, इस पूरी टर्म का हम आंसर कैसे निकालते हैं। हमने क्या कहा था कि इसका आंसर क्या आएगा e रेज टू पावर लिमिट, जो भी हमारी लिमिट है वो इंटू f ऑफ x इंटू g ऑफ x। क्लियर, और इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है कि वो किसके इक्वल है e रेज टू पावर 2 के इक्वल है। किसके इक्वल है e रेज टू पावर 2 के इक्वल है। इट मीन्स e से e अगर काट दें हम तो इस लिमिट की जो वैल्यू है क्या वो 2 है।
इस लिमिट की जो वैल्यू है क्या वो 2 है। क्लियर, यानी क्या आ गया मेरे पास, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स कौन है मेरा, a बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वेयर, और इनटू में क्या है जी एक्स मेरा क्या है 2 ऑफ एक्स है, जी एक्स क्या है 2 ऑफ एक्स है। क्लियर, ये जो लिमिट है ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। किसके इक्वल है ये, 2 के इक्वल है। क्लियर हुआ कि ये कैसे आ, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि थोड़ा सा स्पेस अच्छा रहे। ओके, इस 2 को कर देते हैं 2x को अंदर मल्टीप्लाई, 2x को क्या करते हैं अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अब हमें सिर्फ इस लिमिट को सोल्व करना है। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पे क्या बनेगा मेरे पास, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास a x 2ax बाई एक्स प्लस 2bx बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 2 के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए, ये 2 के इक्वल होना चाहिए। क्लियर, अब अगर इस फॉर्म को हम देखें, जैसे ही मैं यहां पर देखें तो ये तो कैंसिल हो गया, इस पे तो प्रॉब्लम ही नहीं है, यानी ये लिमिट तो हो गई खत्म। अगर इस पे मैं कैंसिल करता हूं तो इस x से ये एक x गया, क्या रह गया मेरे पास 2b बाई एक्स। अगर अब इस पे लिमिट अप्लाई करें तो ये तो हर बार 0 बनेगी, ये जो केस है ये तो हर बार 0 बनेगा। डजेंट मैटर कि b क्या है भाई, ये जो जैसे ही मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूं x टेंस टू इंफिनिटी, ये तो हर बार 0 बनेगा। तो इसका तो मैटर ही नहीं है b का कि b क्या होगा, b कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो b फर्क नहीं पड़ रहा तो b तो r होगा, ये तो कंफर्म हो गया, यानी ये दोनों ऑप्शन तो गए। ठीक है, उसके बाद इस पर लिमिट इफेक्ट डाल नहीं रही है क्योंकि इसमें x है ही नहीं, x इसमें है ही नहीं, यानी 2 रेज टू पावर 2a इज इक्वल टू 2, 2a इज इक्वल टू 2, देन a की वैल्यू क्या आ गई 1। अब a 1 होना चाहिए, तो थर्ड वाला ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हुआ कैसे किया है कि भाई लिमिट के अकॉर्डिंग अगर हमने देखा, जैसे ही हमने x टेंस टू इंफिनिटी पुट किया, ये किस पे जा रहा था, पूरा ब्रैकेट 1 पर, ये इंफिनिटी पे 1 रेज टू पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म बन रही थी। ठीक है, अगर 1 रेज टू पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म बन रही थी तो इतनी वैल्यू तो किस पे जानी चाहिए, 0 पे। तो मैंने रख के देखा कि हाँ भाई, जैसे मैं लिमिट अप्लाई करता हूं दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, a और b का यहां से कुछ नहीं क्लियर हुआ, तो मैंने इस आइडिया को तो यहीं पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा कि जब मैं इस पूरी ब्रैकेट को सोल्व करता हूं तो वो क्या आता है, e रेज टू पावर लिमिट इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और ये मुझे किसके इक्वल गिवन था, e रेज टू पावर 2 के इक्वल गिवन था। e से e कैंसिल हुआ, तो यानी कि इस लिमिट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। मैंने वही चीज रखी, 2x को अंदर मल्टीप्लाई किया, जो कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, जब 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई हुआ तो x कैंसिल हुआ, क्या आ गया मेरे पास 2a, इसके साथ में मल्टीप्लाई हुआ तो एक x से नीचे वाला एक x कट गया, क्या बच गया 2b बाई एक्स, 2b बाई एक्स। जब मैं इस पर लिमिट अप्लाई करने लगा तो ये बन गया 0, 2a किसके इक्वल आ गया 2 के, यानी a की वैल्यू तो क्या आ गई 1 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई, ये मेरा क्लियर था। फिर मैंने देखा कि अगर मैं b को देखूं तो जब मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूं तो b तो इफेक्ट ही नहीं डाल रहा, कि b कुछ भी हो इस टर्म को हर बार क्या बनना है 0। इट मीन्स b कुछ भी हो सकता है, तो b क्या है, एक रियल नंबर है, यानी कि b r होना चाहिए और a की वैल्यू 1 आनी चाहिए। ठीक है, इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, इसी के साथ हमारा आज का ये जो टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक 1 रेज टू पावर इंफिनिटी, वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं, यानी नेक्स्ट फॉर्म को हम कैसे सोल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं। उसके बाद एक लेक्चर और रहेगा हमारा थ्योरी से रिलेटेड, लिमिट के ऊपर थ्योरी से रिलेटेड। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे एचटेट के प्रीवियस क्वेश्चंस जो लिमिट पे आए हैं। ठीक है,
या तो क्या करना कि नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट होने के बाद या आप एक बार खुद से ट्राई करना, जो भी लिमिट के क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं, ठीक है। अदरवाइज फिर हम इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम उनको डिस्कस करेंगे कि वो कैसे हुए थे, या जो हमने अभी तक पढ़ा है उनसे वो सोल्व करने में हेल्प भी मिली है हमें या नहीं मिली है, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर्म पे आ जाइए। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सॉल्विंग 0 रेज टू पावर 0 एंड इनफाइनाइट रेज टू पावर इनफाइनाइट फॉर्म। अब ये दोनों फॉर्म जो है ये बिल्कुल इनका एक ही प्रोसीजर है, दोनों एक साथ ही सोल्व होती है, मतलब एक ही प्रोसीजर से सोल्व होती है। अब इनको करते कैसे हैं वो डायरेक्ट एक एग्जांपल से ही समझेंगे, क्योंकि इसके लिए कंसेप्ट से क्लियरिटी करना बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट एग्जांपल पे चलते हैं और इसको समझते हैं कि कैसे करना है। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें सोल्व करना है। अब एक बार इसको डायरेक्ट पुट करके देखें तो क्या चेक करें इन दोनों में से कोई फॉर्म बन रही है या नहीं। क्या आएगा, पाई बाय 2 यानी टेंजेंट पाई बाय 2। टेंजेंट पाई बाय 2 क्या होता है, इन्फिनिटी। टेंजेंट पाई बाय 2 क्या होता है, इन्फिनिटी। पाई बाय 2 एक्स की जगह यहां पे पुट किया, कैंसिल हुआ तो वैल्यू क्या आ गई, 0। क्या आ गई, ये 0 रेज टू पावर सॉरी इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 फॉर्म आ गई। क्लियर, इस टाइप की फॉर्म आ गई। सेकेंड चीज, जो हमारी लिमिट है वो हमें कुछ देखने में मजेदार नहीं लग रही। क्यों, क्योंकि ऐसी लिमिट्स को हम बहुत कम सोल्व करते हैं। या तो हम सोचते कि 0 पे लिमिट हो या इन्फिनिटी पे लिमिट हो, ठीक है। लेकिन ये क्या है, पाई बाय 2 है। जब इस टाइप की लिमिट्स आई थी तो हमने क्या कहा था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो अगर लिमिट पे सब्स्टिट्यूशन हम लगाते हैं, यानी कि हम x को क्या पुट कर दें, पाई बाय 2 माइनस एच पुट कर दें, पाई बाय 2 माइनस एच पुट कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं x को पाई बाय 2 माइनस एच पुट करता हूं तो जैसे ही मेरा x जो है वो पाई बाय 2 पे जाएगा, h किस पे चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा। क्या ये चीज यहां से क्लियर है कि x जैसे ही किस पे जाएगा, पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, h किस पे चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा। क्लियर, इसको एक बार यहां पे रख लेते हैं। अगर यहां पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। यहां पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट पाई बाय 2 माइनस एच, और ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास, पाई बाय 2 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे माइनस पाई बाय 2 प्लस एच। ब्रैकेट की इसका जो माइनस लेंगे ये माइनस की टर्म हो जाएगी, ये प्लस की रख दिया। पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैंसल। टेंजेंट 90 माइनस थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। यानी क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट h टेंस टू 0 कोट ऑफ h एंड इट्स रेज टू पावर h। क्या ये चीज क्लियर है यहां तक कि क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 कोट h एंड इट्स रेज टू पावर h। अब अगर देखें तो ये कौन सी फॉर्म है, जैसे ही मैं 0 पुट करता हूं, कोट 0 इन्फिनिटी और h की वैल्यू 0, ये अब भी क्या है, 0 सॉरी इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये, अब भी इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 फॉर्म है। क्लियर, थोड़ा सा सिंपल हो चुका है ये। अब हम क्या करेंगे, जब भी इस फॉर्म को सोल्व करेंगे हमें क्या करना होगा, इसकी वैल्यू को हमें लेट करना होगा। तो हम एक बार इसकी वैल्यू को लेट कर लेते हैं कि ये जो लेट है ये किसी L के इक्वल है, किसी L के इक्वल है। मैंने एक फाइनाइट वैल्यू के इक्वल मान लिया, फाइनाइट है इनफाइनाइट है वो चेक कर लेंगे। ये हमने क्या मान लिया कि इस लिमिट की वैल्यू क्या है, L है। क्लियर, अगर L है ये फॉर्म हो गई। इस पे मैं क्या कर देता हूं, दोनों साइड लोगैरिथम अप्लाई कर देता हूं। क्या कर देता हूं, दोनों साइड लोगैरिथम अप्लाई कर देते हैं इस पे। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, log ऑफ L, log ऑफ L किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू log ऑफ कोट h, log ऑफ कोट h।
ऐसी फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि जैसे ही लोगैरिथमिक लगाएंगे ये पावर जो है ये आगे आ जाएगी। क्लियर? अब ये फॉर्म आ गई। अब अगर इसमें पुट करके देखें तो ये क्या बन गया, 0 इंटू इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी। क्लियर? क्या बन गई ये, 0 इंटू इंफिनिटी। सोल्व हमें अब भी नहीं करना आता, क्योंकि ये फॉर्म भी हमने सोल्व नहीं की थी। तो क्या मैं इस टर्म को कुछ ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, लॉग वाली टर्म को रख लेते हैं एज इट इज, और इसको मैं राइट कर दूं 1/h। क्या राइट कर दूं, 1/h। अब अगर इस पे लिमिट अप्लाई करें हम, तो ऊपर क्या बनेगा मेरे पास, कोट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कोट 0, कोट 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। ये इन्फिनिटी हो गया, लॉग ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी, नीचे क्या आ गया 1/h। जैसे ही h को 0 पुट करेंगे ये वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म तो हमें सोल्व करनी आती है। कैसे की थी, एल हॉपिटल रूल, LH रूल से। वो क्या कहता था कि इनका क्या कर दो, डेरिवेटिव ले लो दोनों का। तो अगर इन दोनों का डेरिवेटिव हम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, लॉग ऑफ कोट x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/कोट h इंटू कोट h का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर h, माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर h, और 1/h का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस 1/h स्क्वायर। क्या आ जाएगा, माइनस 1/h स्क्वायर। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, ये साइन रहा नहीं। अब हमारे पास आ गई ये वैल्यू। क्या हमें कोसिकेंट में लिमिट निकालने का कोई फॉर्मूला ध्यान है? हमें नहीं पता कोसिकेंट में, लेकिन हमें पता है कि कोसिकेंट का उल्टा साइन होता है, और साइन के केस में हमने लिमिट के फॉर्मूले पढ़ लिए थे। तो क्या मैं इसको साइन में चेंज कर दूं? इधर क्या है, 1/कोट। अब कोट पे भी लिमिट का नहीं पता, इसको टेंजेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कैसी फॉर्म हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0, टेंजेंट h बाय साइन स्क्वायर h, और डिवाइडेड बाय 1/h स्क्वायर, 1/h स्क्वायर। क्लियर हुआ? ये जो ये मेन डिवीजन है, ये वाली टर्म है, इसको उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया। कोट का उल्टा करते ही टेंजेंट बन गया, कोसिकेंट का उल्टा करते ही साइन बन गया। ठीक है, यहां से ये साइन इधर शिफ्ट होगा, यानी नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या आ जाएगा फिर, लिमिट क्या आ जाएगा यहां पे, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, टेंजेंट h बाय साइन स्क्वायर h डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। क्लियर? अब इस फॉर्म का तो हमें पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई है, लिमिट h टेंस टू 0, साइन ऑफ h अपॉन h किस पे चला जाएगा, 1 पे, मतलब राइट करने की नीड नहीं है। क्या बच गया, लिमिट h टेंस टू 0 किसके इक्वल है, टेंजेंट, सॉरी, लिमिट h टेंस टू 0 टेंजेंट h, ये किसके इक्वल होगा, कर दो लिमिट डायरेक्ट अप्लाई। जैसे ही मैं लिमिट अप्लाई करूंगा ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि टेंजेंट 0 क्या होता है, 0 होता है। क्लियर? टेंजेंट 0 क्या होगा, 0। और ये जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं, ये एक्चुअल में किसकी वैल्यू है, लॉग ऑफ एल की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है ये, लॉग ऑफ एल की वैल्यू है ये। क्लियर हुआ? क्योंकि लॉग ऑफ एल यहां भी था, लॉग ऑफ एल फिर यहां भी था, यहां भी था, यहां भी था, यहां पे भी है। ओके, अब लॉग ऑफ कोई टर्म है और उसकी वैल्यू 0 कब होती है, लॉग में किसकी वैल्यू 0 होती है, हमें पता है कि log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो यहां से हम क्या राइट कर सकते हैं कि L की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1 आ गई। क्या आ गई, 1। क्लियर? और L हमने किसको बोला था, जो इसको हमने सोल्व करके जब हम इसको कोट में ले आए थे यहाँ पे, उस टर्म को हमने क्या बोला था, L। यानी इस पूरी लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरी, 1 आ जाएगी। क्लियर हुआ?
इस टाइप से हमें इसको सोल्व करना था। यानी ध्यान रखना, जब भी ये दोनों फॉर्म बनेंगी एक बार थोड़ा सा सिंपल करके देख लो, होता है तो ठीक है, मतलब जैसे ये था सब्स्टिट्यूट वगैरह करना कर लो। थोड़ी सी स्टैंडर्ड फॉर्म आने के बाद क्वेश्चन को सोल्व हम तब कर पाएंगे जब पहले इनकी वैल्यू को हम लेट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे किया था, हमने इसको क्या किया था, लेट कर लिया था कि जो भी हमारी टर्म थी उसकी वैल्यू क्या आएगी, एल आएगी। फिर उस पे हमें क्या करना होगा, लोगैरिथम अप्लाई करना ही करना होगा। ये दो प्रोसीजर तो इस क्वेश्चन में यानी इस फॉर्म के अंदर होंगे ही होंगे कि मुझे इसको एल कंसीडर करना होगा, इस पे लोगैरिथम अप्लाई करना होगा। उसके बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हमारी डिपेंड करेगी क्वेश्चंस के ऊपर। क्लियर? इस टाइप का क्वेश्चन वैसे आता बहुत कम है, बट फिर भी करना जरूरी है, क्योंकि अगर आ गया तो फिर कैसे डील करेंगे वो भी चेक करना था साथ में। क्लियर हुआ? इसी के साथ हमारी जो इनडिटरमिनेट्स फॉर्म है वो सारी क्या हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। क्लियर? क्या हो जाती हैं वो, कंप्लीट। क्योंकि एक बची हुई थी 0 इंटू इन्फिनिटी, वो यहां पे आ चुका है। 0 इंटू इन्फिनिटी वाले केसेस सारे आ चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारी क्या हो गई, इनडिटरमिनेट फॉर्म कंप्लीट हो गई है। कल हम करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट सी थ्योरम है इसके अंदर, दैट इज सैंडविच थ्योरम। ठीक है, जो हमारा थ्योरी का लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस, एचटेट से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चंस। ओके, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, करते रहना, और अपने किसी फ्रेंड से भी करवा दीजिए भाई, क्योंकि जो मैं कोचिंग दे रहा हूँ यहाँ पे कोई ये तो है नहीं कि मैं आपसे कॉस्ट ले रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ चल रहा है। तो इतना तो कर दीजिए मेरे लिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, ओके, बाय।